चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स के लिए। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ये एक लाइट वेट क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंगल थ्रेडेड और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस भी कह सकते हैं। और इंटरप्रेटेड बोले तो जस्ट इन टाइम कंपाइल, इसे हम डिटेल में जानेंगे भी। तो पहला टर्म है लाइट वेट। तो लाइट वेट का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जो है ये किसी भी डिवाइस पे रन कर सकता है बिना किसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी या प्रोसेसिंग पावर की। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये हमें अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप करने की क्षमता देता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। और सिंगल थ्रेडेड का मतलब है कि ये एक टास्क को एक ही टाइम पे हैंडल कर सकता है, यानी कि सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंशियली, बोले तो वन आफ्टर अनदर। और ये सिंगल थ्रेडेड होने की वजह से ही जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस इन नेचर है। ओवरऑल ये असिंक्रोनस है इवेंट ड्रिवन होने की वजह से, ठीक है। और सिंगल थ्रेडेड होने की वजह से सिंक्रोनस नेचर मिलता है। तो इंटरप्रेटेड क्या है, इसमें क्या होता है, कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली लाइन बाय लाइन बिना किसी सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप के। और ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन जो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड जो है हमारा वो लाइन बाय लाइन रन टाइम पे इंटरप्रेट होता है नेटिव मशीन कोड पे, ठीक है। और अहेड ऑफ टाइम नहीं होता है, जिसको हम AOT कहते हैं ना। अब ये करने से क्या होता है जस्ट इन टाइम पे कि ये ब्लेंड करता है दो तरह के बेनिफिट्स को, कि ये इंटरप्रिटेशन जो है जिससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी मिलता है, उसके साथ साथ ये कंपाइलेशन का जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो भी हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं कोड एग्जीक्यूशन स्पीड को। तो अब ये सारे टर्म्स गो थ्रू करते हैं एक बार। क्रॉस प्लेटफॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग भी क्यों बोलते हैं वो भी देख चुके हैं। और डायनेमिकली टाइप, बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो टाइप चेकिंग होता है वेरिएबल का वो रन टाइम के दौरान ही हो जाता है। दैट इज़ जो वेरिएबल टाइप है वो हम कभी भी थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम चेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इवेंट ड्रिवन है, जिसका मतलब है ये हैंडल कर सकता है असिंक्रोनस ऑपरेशंस, इवेंट ड्रिवन मैकेनिज्म्स जैसे कि कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, इन सब का यूज़ करके। और यही मैकेनिज्म्स जो है ये जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि डेटा को फेच करना सर्वर से बिना पूरा जो रेस्ट ऑफ द कोड का एग्जीक्यूशन को रोके। सो ये सारे टर्म्स हम देख चुके हैं। अब ये आउटपुट विद जावास्क्रिप्ट वगैरह हैंड्स ऑन के थ्रू हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।